अस्सलाम क्लास। दिस इज़ योर कोर्स इंस्ट्रक्टर मौज़म अली साही और आज हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड बी ट्रीज़। बी ट्रीज़ जो हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर, मैं बी ट्रीज़ अभी बताता हूँ कि क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने AVL को देखा था। AVL क्या था? एक हाई बैलेंस्ड BSTs थी, एक ऐसी बाइनरी साइज ट्री जो कि अपना बैलेंस बरकरार रखती है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या AVL ही बेनिफिशियल है। हमने देखा था AVL बेनिफिशियल है, AVL का फ़ायदा हमें मिल रहा है। वो इस तरीके से कि AVL हर मौके पे अपना बैलेंस बरकरार रखती है। ये बैलेंस बरकरार रखने की वजह से सर्चिंग जो है वो हमारा जो आइडियल एक बना हुआ है log 2 ऑफ n के अंदर, n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो log 2 ऑफ n के अंदर अंदर ही सारा सर्चिंग ऑपरेशन अपना बरकरार कर रहा है तो दैट्स गुड। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें ख़राब हो रही थी, कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन टिल दिस डे दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड द डेटा। तो वाई सडनली बी ट्रीज़ क्यों? तो बी ट्रीज़ इस वजह से आई हैं कि जब हमारे पास डेटा इंक्रीज़ हुआ ना, हम डाटा मिलियंस बिलियंस में चला गया डाटा, जब बिग डाटा की बारी आ गई तो AVLs जो थी वो ग्रो करने लग गई और AVL ग्रो की और प्रॉब्लम ये हुआ कि AVL की हाइट बढ़ने लग गई, एज बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि प्राइमरीली प्रॉब्लम ये हुआ कि एक नोड के सिर्फ 2 सब नोड या 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इसकी वजह से ये जब डेटा सेट बढ़ने लगा, जब डेटा ज़्यादा आने लगा तो क्या हुआ कि हाइट बहुत बढ़ने लग गई। तो हाइट बढ़ने की वजह से आपके पास जो सर्चिंग है, ऑल्दो इट स्टिल रिमेज log ऑफ n, जो हमने प्रीवियस उस पर लिखा है वो यही रही, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गया कि दैट्स टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कि जो पहले अभी तक हम काम कर रहे थे कि डेटा इतना छोटा है कि हमारी रैम में फिट हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि डाटा हमारे पास हार्ड ड्राइव में जाने लगा क्योंकि डाटा बिग डाटा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा हो गया। तो फिर कोई डिस्क की स्टोरी, डिस्क स्लो थी हमारे पास, स्पिनिंग डिस्क हुआ करती थी। आजकल तो हमारे पास NVMe's और SSDs हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बी ट्रीज़ हमारे पास स्पिनिंग हार्ड ड्राइव हुआ करती थी। तो स्पिनिंग हार्ड ड्राइव्स की वजह से आप सेक्टर्स में रीड करते हैं उसको, पूरी ट्री आपके पास रीड नहीं हो पाती, तो आपका ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने लग गया। तो प्रॉब्लम क्या हाईलाइट हुई? प्रॉब्लम हाईलाइट हुई कि जी हाइट बहुत इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एक AVL जो है वो पूरे सेक्टर पे फिट नहीं आ रही और हमें ज़्यादा, या तो फिट आ रही है तो सेक्टर बहुत बड़ा है, बाकी सेक्टर ज़ाया हो रहा है, और समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि जी सेक्टर पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बिग डाटा के केस में ज़्यादा सेक्टर्स पर डाटा फैल गया। तो इस प्रॉब्लम को हाईलाइट जो किया गया ना, जो इसमें प्रॉब्लम डाली गई, मतलब हाईलाइट की गई, देखी गई, वो ये देखी गई कि यार प्राइमरीली आपके पास एक नोड के 2 चाइल्ड हैं, जिसकी वजह से आपकी नोड जो है वो हाइट वाइज बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि इज़ देयर एनी वे टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ चाइल्ड, कि हम यहाँ ज़्यादा चिल्ड्रन डाल दें। तो उसने कहा येस वी कैन हैव समथिंग एंड दैट थिंग इज़ कॉल्ड बी ट्रीज़। ये अब आप सारा आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है। तो दे कम अप विद आइडिया ऑफ अ बी ट्री। अब बी ट्री क्या है? बी ट्री को हम एम वे ट्री भी कह सकते हैं। एम यहाँ लिखा हुआ है जो कि एम शुड ऑलवेज बी ऑड, एम को ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या M1 हो सकता है? ये आपने मुझे बताना है अपने ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, जब हम इसकी क्लास लेंगे ना तो उसमें आपने मुझे बताना है कि क्या हम एम बी ट्री का, जो जिसको एम वे ट्री कह रहे हैं, क्या हम इस एम वे ट्री को वन वे ट्री कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते वन वे ट्री? क्या वन वे ट्री नहीं बनाई जा सकती? इसका देख के बताइएगा, मैं इसका जवाब देने लगा हूँ, ध्यान कीजिएगा। तो समझाने के लिए थ्रू आउट दिस लेक्चर हमारे पास जो एम वे है ना, दैट विल बी 5 वे ट्री, ठीक है। कंक्रीट करने के लिए समटाइम्स जेनेरिक चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो मैं जेनेरिक के साथ साथ ना स्पेसिफिक एग्जांपल भी लेके चल रहा हूँ। तो एम वे ट्री से मुराद है 5 वे ट्री। व्हाट डज नाउ दिस 5 वे मीन्स? 5 वे मीन्स कि आपके पास
a node can have a maximum of 5 सब nodes. ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे इसमें थोड़ी सी चिल्ड्रन की डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एक नोड के आगे m चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब m वे ट्री बनाते हुए, क्योंकि इससे आगे एग्जांपल शुरू हो जाएगी और हम बी ट्रीज बनाना शुरू कर देंगे। बहुत आसान काम है, मेक सेंस करता है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपने हमेशा याद रखना है, बनाते हुए इनको बार बार रिवाइज करते जाना है। पहली चीज़, द नंबर ऑफ कीज इन ईच नॉन लीफ नोड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन and these keys partition the keys in the children in the fashion of a search tree. क्या कह रहा है, आपके पास एक ऐसी ट्री है जो कि लीफ नहीं है। अगर लीफ नहीं है तो क्या मतलब है? अगर लीफ नहीं है तो लेट मी जस्ट पुल अप पेंट। ओके जी, एक ये नोड है। अब नोड जिस तरह बनना शुरू हो जाएंगी, पहले गोल बना रहे थे, और कुछ नोड्स यहाँ हैं। ठीक है, अब ये वाली जो नोड्स हैं, दीज आर कॉल्ड लीफ नोड्स। क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई चाइल्ड नहीं है। तो इसको रेफर किया जा रहा है, जो पार्ट 1 है ना, वो इसको रेफर कर रहा है। और हो सकता है इससे ऊपर अभी ट्री चल रही हो। ठीक है, इससे ऊपर ट्री हो। तो वो कह ये रहा है, द नंबर ऑफ कीज इन ईच नॉन लीफ नोड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन। अगर किसी नोड के 3 चिल्ड्रन हैं तो इस वाली नोड को सिर्फ 2 कीज अलाउड हैं। अगर इसके 4 चिल्ड्रन हैं तो इसको 3 चिल्ड्रन अलाउ है, ये 3 कर सकता है। अब ये चिल्ड्रन कैसे हैं, ये कहता है सर्च फॉर्मेट में हाईलाइट हुआ हूँ। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ 17, यहाँ एंटर करता हूँ 30 और यहाँ एंटर करता हूँ 65, तो ये चिल्ड्रन किस तरीके से एसोसिएट होंगे? जो पहला चाइल्ड होगा ना, ये वाली जो नोड है, जिसके आगे फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं, कितने? 5 हो सकते हैं, क्योंकि ये एमवे ट्री है। ये सारे वो चिल्ड्रन हैं जो कि 17 से छोटे हैं। ठीक है, लेस देन 17, लेस देन 17 इंटीजर, ऑल इंटीजर वैल्यूज दैट आर लेस देन 17 विल फॉल इस चाइल्ड में। जो दूसरे वाली है ना, वो देखो ये एरो में कहाँ से लगा रहा हूँ, इसकी जो 5 नोड्स होंगी, ये वो नोड्स होंगी जो कि 17 से तो बड़ी होंगी, ग्रेटर देन 17, लेकिन क्या होंगी? लेस देन 30। ये 30 से छोटी होंगी। ठीक है, देन कम्स दिस, ये क्या है? ये 30 से बड़ी और 65 से छोटी। ठीक है, ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 65। यानी नंबर क्या क्या आ सकते हैं, आप लोग अब रिलेट कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ। और जो लास्ट चाइल्ड होगा, ये सारी वो नोड्स होंगी जो 65 से ग्रेटर होंगी, जो 65 से बड़ी होंगी। तो यहाँ अगर हमारे पास हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स देखें तो हमारे पास 0 से लेके 16 तक नंबर यहाँ आ सकते हैं। हमने जिस तरह AVL में कहा था, BSCs में कहा था कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है, इसी तरह हम बी ट्री में भी कह रहे हैं कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है। 17 आएगा तो 17 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक और 17 नहीं आएगा। यहाँ कौन कौन आएगा? यहाँ आएगा 18 से लेके 29। यहाँ कौन कौन आएगा? यहाँ 31 से लेके 64 और 66 एंड ऑनवर्ड सारे जो हैं वो इधर आएंगे। सो दिस इज अ बी ट्री। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, अभी हमने बनानी है ये ट्री। ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल। यहाँ एक और चीज़ बताई जा रही है, हाइट मेंटेन रहेगी, हाइट बढ़ेगी नहीं, लीव्स हमेशा सेम लेवल पे होंगे। अब आपने मुझे यहाँ ये भी बताना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपने मुझे ये बताना होगा जब लीव सारे एक ही लेवल पे होते हैं तो ट्री की कौन सी टाइप होती है? व्हाट काइंड ऑफ ट्री इट बिकम्स? इज इट अ फुल ट्री? इज इट अ कंप्लीट ट्री? इज इट अ लेवल ट्री? क्या है, आपने मुझे बताना। नंबर 3, ऑल नॉन लीव नोड्स एक्सपेक्ट द रूट हैव एटलीस्ट। अब ये कंडीशन है जो कि पहले नहीं थी। ये जो सिंपल यहाँ लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सील फंक्शन। सील, उससे कहा ऑल नॉन लीफ नोड्स, नॉन लीफ नोड्स अगर हम चलें, नॉन लीफ कौन सी है इनके अंदर जी? 1 2 3 4 5, इनमें से नॉन लीफ कौन है? ये नॉन लीफ है। उसने कहा रूट के अलावा अगर कोई नॉन लीफ नोड है, अब ये रूट नहीं है क्योंकि इससे ऊपर ट्री जा रही है, तो
हर नोड को कम से कम इतने एलिमेंट्स अपने पास रखने हैं। व्हाट डज दैट मीन? m को 2 से डिवाइड करो और सील करो। m क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 2 टर्न्स आउट टू बी 2.5, और जब मैं इसका सील करूंगा तो दैट बिकम्स 3। ठीक है ना? अगर मैं फ्लोर करता तो इसका आंसर आ जाना था 2, मैंने सील किया तो इसका आंसर 3। यानी नॉन लीफ नोड जो हैं उनके एलिमेंट्स 3 से कम नहीं हो सकते। अगर 3 से कम होने लगेंगे तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये इंसर्शन डिलीशन में आएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्रूशल कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना। फिर द रूट इज आइदर अ लीफ नोड और इट हैज़ फ्रॉम 2 to m चिल्ड्रन। रूट जो है वो लीफ हो सकता है क्योंकि इनिशियली रूट अकेला होगा। रूट नोड जो है उस पर ये लॉ नहीं लगेगा, याद रखिएगा कि m/2 वाला लॉ रूट पे नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है। इसीलिए कहा गया ऑल नॉन लीफ नोड्स एक्सेप्ट द रूट। अ लीफ नोड कंटेन्स नो मोर देन m-1 की। एक लीफ नोड के पास नो मोर देन m-1 यानी 4 कीज होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में मैं 5 लेके आऊँ तो वो भी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ समझाना मकसद था, बेसिक्स बताना मकसद था कि लीफ नॉन लीफ का डिफरेंस बताना मकसद था। ऑल लीफ नोड्स कंटेन नो मोर देन m-1 कीज। ओके, ये कम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन है एवीएल्स का और एम-वे ट्रीज का, बी ट्रीज का। ठीक है, सर्चिंग जो है एवीएल ट्री में log 2 ऑफ n है। एज n ग्रोज इट log ऑफ 2 लेता है, लेकिन बी ट्री के अंदर n log m ऑफ n है। दिस इज मच स्मॉलर देन दिस। यहाँ आप कह रहे हो log 2 ऑफ 100। हाँ जी, log 2 ऑफ 100 को हमने किससे निकाला था कि कितनी आइट्रेशंस करेगा, हाउ टू फाइंड, ये n निकालने लगे यहाँ। तो 2 रेज़ टू पावर व्हाट इज 100, तो हमने कहा था 2 रेज़ टू पावर 7 इज 100 क्योंकि 7 से कवर कर लेता है। तो अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स हो ना तो आप 7 आइट्रेशंस में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि वो 100 एलिमेंट्स में है कि नहीं एवीएल ट्री के अंदर। अब इसको देखो एम-वे ट्री को, ये कह रहा है log 5 ऑफ 100। अगर n इज 100 तो क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 रेज़ टू पावर व्हाट इज 100, 5 रेज़ टू पावर 2 इज 25, 5 रेज़ टू पावर 3 इज 125। तो यहाँ आ गया 3। तो उसने कहा अगर 100 एलिमेंट हो ना तो एम-वे ट्री के अंदर मैं 3 आइट्रेशंस में फाइंड कर लूँगा कि वैल्यू कौन सी ढूंढ रहे हैं आप। सो दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। ठीक है, यहाँ लग रहा है कि हमने 50% इंक्रीज कर लिया, हम इतनी स्पीड अप अचीव कर लिया हमने। लेकिन n, अब ये बड़े n की बात कर रहे हैं, ये n 100 बहुत छोटा है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस। मिलियंस में जाके ये एक बड़ा डिफरेंस बन जाता है। इंसर्शन के लिए भी आपका बी ट्री इन्वॉल्व मोर वर्क पर नोड। अब यहाँ ये इंसर्शन में ये आगे चली जाती है, ये ज़्यादा टाइम रिक्वायर करती है। ठीक है, सीकिंग और ये वो, लेकिन पर नोड बट फ्यूअर डिस्क सीक। अगर आपका डाटा डिस्क से आ रहा है तो फ्यूअर सीक्स में कर लेंगे। डिलीट जो है बी ट्री डिलीशन इज मोर कम्प्लेक्स दैन एवीएल रोटेशन। अब जब भी हम डिलीट करते हैं, नोड इंसर्ट करते हैं, तो एवीएल के अंदर एक बैलेंसिंग फैक्टर आता है जिसमें रोटेट करते हैं। पहले ये ढूंढना होता है कि आपने राइट रोटेशन करनी है, लेफ्ट रोटेशन करनी है, लेफ्ट राइट करनी है या राइट लेफ्ट करनी है। बी ट्री के अंदर भी रोटेशन की तरह का एक मैकेनिज्म होता है कॉल्ड मर्जिंग, आज देखेंगे इंशाल्लाह। और स्पेस दोनों की ही एक जितनी है। बी ट्रीज में हैव इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दोनों का की टाइम कम्प्लेक्सिटी तकरीबन बराबर ही है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों की बराबर ही है। ये एग्जाम्पल एक बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 कि किस तरीके से बी ट्री बन रही है। अच्छा, अब यहाँ मुझे बताएं कि क्या सारे लीफ सेम लेवल पे हैं? इस ट्री के कितने लेवल हैं? अब आपने ये मुझे बताना है कितने लेवल हैं इस ट्री के, और क्या ये सारे सेम लेवल पे हैं? ज़रा मुझे आपने बताना है, मैं अभी ये नहीं बना रहा मैं। ओके, कंस्ट्रक्टिंग अ बी ट्री, ये आपका सवाल आएगा आपके पास, आप लोगों ने सवाल हल करना होगा असाइनमेंट में, क्विज में, पेपर में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, आपके पास 1 आया,
तो मैं बी ट्री बनाना शुरू करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। 1 यू रिसीव्ड एन इनपुट 1, यू रोट 1, डब्बे बाद में लगा दूंगा, ठीक है। पहली आइट्रेशन हो गई। दूसरी वैल्यू आपके पास आई 12, तो एक ही नोड है, ये खुद से लीफ है और मतलब रूट है, ये खाली है, तो ये पूरी नोड जो है ना ये रूट है, ठीक है। 1 रूट नहीं है। अब ये भी एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, इसमें कितने वैल्यूज आ सकती हैं? 5 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। ये 5, 1 2 3 4 5 आ सकती है, लेकिन रूट वाले के लिए थोड़ी एक्सेप्शन है, विल सी दैट। अब 12 आएगा तो 12 कहाँ रखेंगे? 12 यहाँ रखेंगे। क्यों यहाँ रखेंगे? जगह खाली है? नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर में चलेगा, नोड इंसर्शन ऑर्डर में चलेगी, ये याद रखना है। हाँ जी, तीसरी वैल्यू है ये 8। अब 8 के लिए तो ये जगह खाली है, लेकिन 8 क्या करेगा? 8 इसको कहेगा कि यार आप ज़रा जगह दो ना मुझे, मैं बैठ जाऊँ, तो ये इधर आ गया। अब मैं इसको ना ब्लू से हाईलाइट करता हूँ कि ये रोटेशन के बाद आए हैं, मतलब जगह बनानी पड़ी है, ठीक। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज 2 आया, तो 2 की जगह तो ये बनती है, 2 की जगह ये बनती है, लेकिन वो कहते हैं यार नहीं ऑर्डर में लेके आना है। तो ऑर्डर में लाने के लिए क्या करेंगे आप इन सारों को मिटाएंगे। आपने अब ये मिटाना कैसे है? आपने एक एक आइट्रेशन शो करनी है, 2 8 एंड 15। व्हाट यू हैव टू डू, आपने कहना है कि पहली आइट्रेशन में 1, दूसरी आइट्रेशन में 1 एंड 12, तीसरी आइट्रेशन आई तो आपने कहा 1 8 12, और जब 2 आया तो फिर आपके पास ये वैल्यू 1 2 8 और सॉरी 12 नहीं था, 15 था गाइस, माय बैड। इसको देख लीजिए, ठीक है। 12 में 15 है, अच्छा 15 ही है ना, या मैं ही गलत कर रहा हूँ? और यार 12 है यार, मैं क्यों 15 कर रहा हूँ? एनीवेज 12 पे रहेंगे, विल स्टिक विद 12, ठीक है। तो हम 12 पे रहेंगे। ये यहाँ थोड़ी सी मैंने ही गलती की है, ये मेरे, बट द थिंग इज यू गेट द आइडिया, राइट? 12, ओके। देन कम्स 25। अब 25 आ गया। अब 25 को अगर मैं इंसर्ट करूं तो यहाँ इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं 25 इंसर्ट कर नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बीटा फॉर ओके, टू पुट द 5th आइटम इन द रूट वुड वायलेट कंडीशन 5। कंडीशन 5 क्या है? कंडीशन 5 कहती है अ लीफ नोड कंटेन्स नो मोर देन m-1 कीज। ओके जी, ये क्या है? अकेली नोड है, अकेली नोड है तो ये लीफ है ना, और मैं बना क्या रहा हूँ? मैं m वे 5 वे ट्री बना रहा हूँ। ये लीफ है, अकेला है, इसके बाद और चाइल्ड कोई नहीं है, तो इसके अंदर ही 25 इंसर्ट नहीं हो सकता। तो व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू डू मर्जिंग, मुझे स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? 5 एलिमेंट हो गए, 25 से जाना था, आप 8 को प्रमोट कर देंगे कि 8 या तू रूट बन जा, और चूंकि 8 है तो इसके 2 चाइल्ड बन जाएंगे, ठीक है। हर चाइल्ड 5 वैल्यूज ले सकता है या 4 ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, वो कंडीशन पे पता चलेगा, ठीक है। और ये बी ट्रीज इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ रूल्स एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, आपको देखना पड़ेगा। स्प्लिटिंग कैसे हुई? 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 12 और 25 नंबर हमेशा सॉर्टेड हालत में आएंगे। और एक बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको जब ये पढ़ा लूँगा ना तब मैं आपको बताता हूँ कि एक AVL क्रिएट या BST क्रिएट करना और एक M वे ट्री क्रिएट करने में डिफरेंस मेन क्या है। ओके, होपफुली आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन इज़ 5। नेक्स्ट वन इज़ 5। इंसर्शन कैसे होगी? 5 पहुँचेगा रूट पे, 5 आया, उसने कहा यार तेरे पास जगह है, मुझे रख ले अपने पास। उसने कहा भाई ऐसे नहीं रखा जाता, हम रूट पे इंसर्शन नहीं करते, रूट पे वैल्यूज आएंगी लेकिन किसी कंडीशन की वजह से आएंगी, वी विल सी दैट कि वो कंडीशन क्या है। तो वो कहता 5 कहाँ जाए? उसने कहा 8 से छोटा है ना तो यहाँ आ जाए, तो 5 विल कम हेयर, सही है, 5 विल कम हेयर। आइट्रेशन डन, आप इससे अगला इसको दोबारा बनाएंगे। देन कम्स 14 8 से बड़ा है, लेकिन कहाँ आएगा? 12 के बाद,
तो 12 के बाद आने के लिए वो 25 को मूव कराएगा. 14 will come here and 25 will go here, क्योंकि इसने ऑर्डर में रहना है. फिर आया हमारे पास 28. जी 28 कहाँ आएगा? 28 यहाँ से चलेगा, इससे बड़ा यहाँ आ गया. ठीक हो गया? ओके. देन कम 17. 17 कहाँ आएगा? इधर. 17 ने यहाँ आना है, तो मैं 25 और 28 को मूव कराता हूँ 17 के लिए. ये 17 आ गया, ये 25 आ गया, ये 28 आ गया. इज इट ओके? इज इट ओके? समथिंग हैज हैपेंड. वही कंडीशन 5 वायलेट नहीं हो गई इस जगह भी, अगर मैंने ये एंटर कर दिया. व्हाट इज कंडीशन 5? कंडीशन 5 से a लीफ नोड कंटेन्स नो मोर देन m-1 की. तो ये कौन है हमारे पास? ये लीफ नोड नहीं है, ये बिल्कुल लीफ नोड है. जब ये लीफ नोड है तो इसके अंदर 4 वैल्यूज आ सकती, 5वीं नहीं आती, लेकिन 5वीं आ गई. अब आप क्या करेंगे? आप इसकी जो, अब मैं यहाँ से रेड पे लिखता हूँ, आप इसकी मिडल वाली को प्रमोट कर देंगे रूट के अंदर. ठीक है, आप इसकी मिडल को रूट में प्रमोट कर देंगे. नाउ लेट्स सी दैट कि व्हाट विल हैपन. अब क्या होगा? रूट के पास एक वैल्यू और आ गई. एक वैल्यू आई 8, एक वैल्यू आई 17. अब चूंकि ये 2 चाइल्ड रूट में आ गए ना, तो इनके फर्दर चाइल्ड कितने होंगे? इनके तीन चाइल्ड बन जाएंगे. एक होंगे जो 8 से छोटे हैं, मैं यहाँ ड्रॉ किए बगैर लिख रहा हूँ. ये एक होंगे जो 8 और 17 के दरमियान होंगे. वो कौन कौन से होंगे? 12 और 14. और एक होंगे जो 17 से बड़े होंगे, जो कि हैं 25 और 28. समझ आई इस चीज़ की? इस तरीके से ये ग्रो करती जाएगी. इस तरीके से आपकी बी ट्री जो है वो बढ़ती जाएगी. इस टाइम बी ट्री के अंदर ये सिनेरियो बन गया. आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं. ठीक है, इसके पास 2 एलिमेंट्स की जगह है, इसके पास भी 2 एलिमेंट की जगह है. ओके. देन कम 7. 7 कहाँ जाएगा? 7 इधर आ गया. ठीक है, बस ये वाली जगह रिजर्व है, यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि कंडीशन 5 वायोलेट हो जानी है. फिर आता है 52. अब 52 कहाँ आएगा? 17 से बड़ा है. 52 इधर आ गया. उसके बाद आया 16. अब 16 कहाँ आएगा? 16 यहाँ आ गया. ठीक है, वैल्यूज़ कितनी आसानी से इंसर्ट हो रही हैं. देन कम्स 48. 48 इनसे बड़ा है, तो 48 यहाँ आ जाएगा 52 से पहले. देन कम 68. 68 आएगा इधर. अब 68 जब यहाँ आया इस वाले पे, तो इससे वायलेट नहीं कर दिया. कौन प्रमोट हो जाएगा? 48 प्रमोट हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? हमने कहा 8, 17 एंड 48. 8, 17, 48. ओहो सॉरी, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. माउस थोड़ा सा तंग कर रहा है मुझे. अच्छा, ठीक हो गया. अब ये 3 है, तो इनके कितने चाइल्ड होंगे? 4 चाइल्ड होंगे. देखते हैं कौन कौन से. एक तो ये वाले आ गए 1, 2, 5, 7. एक आ गए 12, 14 और 16. ये कौन है? ये यहाँ वाले हैं. ये 8 से बड़े हैं, 17 से छोटे हैं. फिर 17 से बड़े और 48 से छोटे हैं, वो यहाँ आएंगे. वो कौन से हैं? 25, 28. और फिर 48 से बड़े वाले यहाँ आ जाएंगे 52, 68. ये स्लाइड्स में गिवन है. ये स्लाइड्स में गिवन है, तो आप स्लाइड से भी देख के बना सकते हैं. साथ साथ बनाते जाए चलें. देन कम्स 3. 3 आ गया जी. 3 ने कहाँ आना है? 3 ने यहाँ आना है. जब मैंने 3 यहाँ डाला तो ये भी 5 को वायलेट कर देगा. और 3 मिडल 1 है, तो 3 ऊपर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा. सही है. सो 3 जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा. अब मैं स्लाइड से चलाने लगा हूँ क्योंकि काम ना ज़रा
ऐसे ही चल रहा था हमारा। फिर 817 आ गया, फिर उसके बाद देखो और नोड्स आ गई। ये यहाँ तक हम कर चुके थे। अब 3 एंटर किया, वो 3 प्रमोट हो गया। 3 प्रमोट हुआ तो आपके पास ये देखो एडिंग 45 कॉज स्प्लिट, 45 ऐड करने लगे। 45 कहाँ ऐड होगा? 45 यहाँ ऐड होगा इधर, क्योंकि 48 से छोटा है, 17 से बड़ा है, तो 45 इधर आएगा। 45 इधर आएगा तो 28 प्रमोट हो जाएगा। अब 28 प्रमोट होगा तो दैट विल मेक 3, 8, 17, 28 एंड 48। ये वायलेट नहीं कर रहा, ये भी तो वायलेट करने लग गया, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ये ऊपर निकल जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा। ये लो 17 ऊपर चला गया। 3 और 8 के 3 चाइल्ड हैं, 28 और 48 के का चाइल्ड है 3। और ये देखो सारे लीव्स ऑन द सेम लेवल है। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और द अदर वे अराउंड इफ़ यू वांट टू डू इट, कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। ठीक है, सारे लीव्स एक ही लेवल पे। ओके, वाइट स्टिल देयर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो स्लाइड्स पे रहता है यार। इरेज ऑल ऑन। अच्छा, इस स्लाइड पे नहीं है तो कहाँ है? अच्छा खैर है, आगे जाके मैं इसको मिटा लेते हैं। अटेम्प्ट टू इंसर्ट द न्यू की इनटू अ लीफ। अब इंसर्शन के टाइम पे हमने रूट से स्टार्ट होके जगह देखनी है कि कहाँ इंसर्शन करनी है। विल स्टार्ट एट रूट, हम रूट पे स्टार्ट होंगे, शुक्र है डिलीट हो गया। हम रूट पे स्टार्ट होंगे और यहाँ से देखेंगे कि अगर ये स्मॉलर है तो इधर आ गए, फिर यहाँ से सर्चिंग करके देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ जाएगा। तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम रूट एंड देन गो इन इंसर्शन, लीफ पे इंसर्शन करते हैं। इफ़ दिस वुड रिजल्ट इन दैट लीफ बिकमिंग टू बिग, अगर वो लीफ बड़ा हो जाता है तो स्प्लिट करके उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और प्रमोशन ऊपर तक चलती है, टॉप तक चलती है। ओके, अब ये नंबर आपके पास आए हैं, आपने इसके ज़रिए बी ट्री को क्रिएट करना है और मुझे दिखाना है। ठीक है, आपने ये करके आना है और इसका रिजल्ट आपने मेरे साथ शेयर करना है कि सर मैंने ये काम कर लिया है, कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे तो बी ट्री और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसको कम से कम कोशिश करके 3-4 लेवल तक लेके आए, चाहिए। ओके, ये अब थोड़ा सा ट्रिक पार्ट है। रिमूवल फ्रॉम अ बी ट्री ड्यूरिंग इंसर्शन, द की ऑलवेज गोज इनटू अ लीफ। फॉर डिलीशन वी विश टू रिमूव फ्रॉम अ लीफ, देयर आर 3 पॉसिबल वेज वी कैन डू दिस। हमने लीफ को रिमूव करना है, वही सारी कैटेगरीज बनेंगी कि क्या कैटेगरी है। आपने ये देखो, ये एलिमेंट है। इफ़ यू वांट टू रिमूव 14, कैन यू रिमूव 14? आप क्या 14 को रिमूव कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बड़ा इजीली रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद आपके पास ये मिनिमम नंबर आता भी रहेगा साथ साथ। तो ये दो नोड्स आ जाएंगे, यहाँ भी 2 नोड्स हैं, यहाँ भी 2 नोड्स। लेकिन व्हाट इफ के मैं 8 को रिमूव करता हूँ और व्हाट इफ के मैं 17 को रिमूव करता हूँ, ये ट्रिकी पार्ट है। समझ आ रही है कि इनको रिमूव करना जो है ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, इस सारी ट्री के अंदर, ये जो हमने ट्री बनाई है, इज इट पॉसिबल कि कोई एक साइड में 2 से कम एलिमेंट्स हों? हाँ, ये मुझे याद पड़ रहा है कि हमने वो जो m/2 वाला किया हुआ ना, मिनिमम एलिमेंट्स, वो सील था, और सॉरी फ्लोर था, सील नहीं था। ठीक है, वो इस तरीके से चलना चाहिए था वो रूल। मैं उसको दोबारा देखूंगा, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं और हमने कहा था कि मिनिमम एलिमेंट 3 होने चाहिए। ठीक है, 3 नहीं है, ये 2 हैं, 2 एलिमेंट्स मिनिमम रह सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि स्प्लिटिंग होकर 17 ऊपर पहुंचा और कोई एक ये वाली नोड जो है उसके अंदर एक एलिमेंट हो? इज इट पॉसिबल? ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको समझिएगा,
दोबारा से देखिएगा, नहीं समझ आएगी, आपने सवाल पूछना तो मैंने जवाब देना, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। ओके, अब रिमूवल है। If the key is already in a leaf node, removing it doesn't cause that leaf node to have too few keys, then simply. अब अगर मैं 14 को रिमूव करता हूँ तो कोई मसला नहीं है, इसके पास 2 नोड्स हैं, ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर मैं 6 को रिमूव कर देता हूँ तो फिर 7 अकेला रह जाएगा, और ये वाली जो कंडीशन है m/2 वाली कंडीशन, ये वायलेट हो जाएगी। जब ये वायलेट होगी तो फिर मुझे कुछ और सीरियस काम करना पड़ेगा, मुझे सारी ट्री शफल करनी पड़ेगी। विल सी दैट कि क्या है। नंबर 2, इफ द की इज नॉट अ लीफ देन इट इज गारंटेड बाय द नेचर ऑफ अ बी ट्री दैट इट्स प्रीडिसेसर और सक्सेसर विल बी इन अ लीफ। इन दिस केस वी कैन डिलीट द की एंड प्रमोट द प्रीडिसेसर और सक्सेसर। नाउ लेट्स सी दैट। रिमूवल फ्रॉम अ बी ट्री एग्जाम्पल से करते हैं। इफ 1 और 2 लीड टू लीफ नोड कंटेनिंग लेस देन द मिनिमम नीड, वही जो मैंने कहा सिबलिंग वाला, यहाँ से सिंपल लीफ डिलीशन कर रहे हैं आप। ये आपके पास कोई एक ट्री बनी हुई है, 5A ट्री जो है। 2 को अगर डिलीट करना है, 2 को डिलीट करने से अगर मैं 2 को रिमूव करता हूँ यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों प्रॉब्लम नहीं होता? क्योंकि 2 को रिमूव करने से 7 और 9 इस नोड का हिस्सा रहेंगे, और ये काफ़ी हैं एक नोड को सर्वाइव करने के लिए, एक M-वे ट्री को। ठीक है, ये देखो। अब अगर मैंने 52 को रिमूव करना है, इफ आई रिमूव 52, ठीक है, अगर मैं 52 को रिमूव करता हूं तो क्या होता है, इसके सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये वाले सब चाइल्ड कहाँ जाएंगे? तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो 2 हैं अगर आप गौर करो तो ये दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 29 से बड़े हैं सारे, इनको एक साथ आना चाहिए। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अगर ये वाला सिनेरियो आता है तो ये जो इसका सक्सेसर है, ठीक है, जो इसका बच्चा है, उनमें से एक नंबर ऊपर प्रमोट हो जाएगा। अब कौन सा नंबर प्रमोट होगा? बोरो द प्रीडिसेसर और इन दिस केस सक्सेसर। ठीक है, अब ये 56 जो है ये ऊपर प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, ये एनिमेशन होगी, और मैं यहां से इरेज ऑल करता हूं। ये वो सिनेरियो था। अब याद रखिएगा ये सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो नहीं है, ये बी ट्री की हालत पे चल रहे होंगे कि बी ट्री की हालत क्या है, ये उसकी हालत के लिहाज से चल रहे हैं, तो इसको समझना है, याद नहीं करना। ठीक है, क्या होगा अगर मैं 52 को रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूविंग 52 विल कॉज दिस ऑल टू मर्ज, ये सारा मर्ज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे 29 से बड़े हैं, यहाँ नंबर ही कोई नहीं है कि हम ये डिस्टिंक्शन कर सकें। तो हम क्या करेंगे, 56 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, असल चैलेंज अभी आगे आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, 2 सिनेरियो कर लिया हमने। ओके जी, अब अगर मैं 72 को रिमूव करता हूं, अगर 72 को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ये 72 पूरा रिमूव नहीं हुआ। ये 72 अगर मैं रिमूव कर दूं तो इस वाली नोड के अंदर बहुत थोड़ी सी कीज रह गई हैं, 2 नहीं चाहिए ना, तो दूसरी कहाँ से लाएं? तो कहता कि असल में ना इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये वाले जो है ना 4, ये 4 गलत हो गए। तो क्या करेंगे, इस 56 को नीचे उतार लेंगे और ये 4 जो हैं ये एक नोड बन जाएंगे। ये देखो, इन चारों को इकट्ठा करके फिक्स कर लिया। क्या था, 72 को रिमूव कर रहे हैं। मैं क्लियर करा, अगर 72 रिमूव कर रहे हैं तो रिमूविंग 72 विल कॉज अ चेंज इन दिस साइड ऑफ द बी ट्री। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इन सबको ज्वाइन करके एक बना देंगे। ठीक हो गया ना अभी तक काम? अगर 22 रिमूव करता हूं, आप बताओ जी, 22 रिमूव करने से क्या होगा? वो थोड़ी सी एनिमेशन में गलती है। अगर 22 को रिमूव करता हूं तो इसके पास कम हो गए,
अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इस साइड पे आएगी या इस साइड पे आएगी? ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 1। तो पॉज द वीडियो और पहले ये बताओ कि प्रॉब्लम किस साइड पे आएगी, इस साइड पे कि 1 पे कि 2 पे? ठीक है, ये समझ के बताइएगा प्लीज। प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली ये देखो क्या क्या आ गई, राइट 1 पे आई प्रॉब्लम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 29 को नीचे ले आएंगे और 31 को ऊपर ले जाएंगे और बी ट्री को सलामत रखा हमने, बी ट्री सही रही। ओके, अब आपने क्या एक्सरसाइज इन रिमूवल गिवन 5-way बी ट्री क्रिएटेड बाय दीज डेटा, लास्ट एक्सरसाइज जो की थी उनमें 2, 6 और 12 मजीद ऐड करें और 4, 5, 7, 3 और 14 को रिमूव करें। ठीक है, और ये एनालिसिस ऑफ बी ट्री है, रीज़न फॉर यूजिंग बी ट्रीज कि क्या फ़ायदा होता है इसका, और बाइनरी ट्री और कंपैरिजन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास बी ट्री का लेक्चर था। अब बी ट्री में कोई एलिमेंट अगर सर्च करना हो, फाइनल जो हमारा ये वाली एक बी ट्री बनी हुई है एम्बे ट्री, इसके अंदर से अगर हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, लेट्स से द वैल्यू आई वांट टू सर्च इज 30, आई वांट टू सर्च 30, तो सर्चिंग कैसे होगी? हम रूट पे आएंगे और रूट पे आके देखेंगे क्या ये 30 है, अगर 30 है तो कहेंगे जी एलिमेंट फाउंड। अगर ये 30 नहीं है तो अगला सवाल ये है, चूंकि ये एक BST है ना, नॉट BST तो नहीं कहना चाहिए, एक ST है कि सर्च ट्री है एक, तो 30 जो है वो 17 के राइट साइड पे होगा। यहाँ पहुँचे, यहाँ हमारे पास 2 स्टॉप्स हैं, 28, 48। अब वो कहेगा 30, ठीक है, इसके पास 3 चाइल्ड है, 2 नोड्स हैं, 3 चाइल्ड हैं इसके आगे। पहला चाइल्ड है वो सारी नोड जो 28 से छोटी हैं, लेस देन 28। दूसरा है वो सारी नोड्स जो कि 28 से तो बड़ी हैं, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 28 से तो बड़ी हैं लेकिन 48 से छोटी हैं, 48 से छोटी हैं। तो 30 जो है वो दरमियान वाली नोड के अंदर होगा, क्योंकि 28 से बड़ा है, 48 से छोटा है। यहाँ पहुँचे तो यहाँ आके हम मैनुअली सर्च करेंगे। पहला एलिमेंट 29, 30 नहीं है, इससे आगे होगा, इससे आगे है तो 45 जो कि 30 से बड़ा है और 30 नहीं है, तो हम यहाँ ही कह देंगे नॉट फाउंड कि 30 हमें मिला नहीं। सही है, तो ये सर्चिंग है। और डिलीशन के डिफरेंट केसेस हैं, ये 4 केसेस हैं जिनकी मदद से आप डिलीशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर बी ट्रीज। और आप इस लेक्चर को देखिएगा, इसमें से जो भी सवाल होंगे आपके जिस तरह के भी हैं वो आप पूछिएगा, फिर हम उनको इंशाल्लाह आंसर कर लेंगे और बी ट्रीज को फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी, हम इसकी कोडिंग प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, लेकिन इससे रेलिवेंट कुछ काम आ सकता है आपको। पुराने को अगर देख के कुछ सवाल पूछा जाए एनालॉजी बनाने के लिए, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ आ सकती है, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, टेक केयर, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।